आज की इस वीडियो फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट योजना में ई केवाईसी कैसे करना है, आज की इस वीडियो उस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्त आपको पता होगा अभी के समय में जो भी हमारे सरकार तरफ से फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट का लाभ दिया जा रहा है, तो उसमें डीजी शक्ति पोर्टल पर जाकर ई केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे किस प्रकार से आपको मोबाइल फोन से अपने डीजी शक्ति पोर्टल पर ई केवाईसी को कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्त, आप अपने मोबाइल फोन से ही डीजी शक्ति पोर्टल पर अपनी ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही ई केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप गाइस यहाँ पर टैबलेट या फ्री स्मार्टफोन टैबलेट के लिए गाइस लाभ लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको मोबाइल फोन से डीजी शक्ति पोर्टल पर जाकर अपने ई केवाईसी को सक्सेस करना है। आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्त वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि दोस्त वीडियो का लेंथ लंबा होने का कारण मतलब क्या है, हम प्रोसेस को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि दोस्त यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा लेंथी है जिसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कोई भी स्टेप को ना छोड़ें। अगर कोई भी स्टेप को छोड़ रहे हैं तो आपका गाइस ई केवाईसी फेल्ड हो सकता है, जिसके बाद आप बहुत सारे कमेंट्स करेंगे कि सर हमारा नहीं हो रहा है। तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन से डीजी शक्ति ई केवाईसी को कंप्लीट करना है घर बैठे। आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्त वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह यही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले शिवम सिंह CSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्त ऑनलाइन स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया। अब दोस्त आपको अगर मोबाइल फ़ोन से ई केवाईसी करना है या पीसी से केवाईसी करना है, तो दोस्त अभी के समय में हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में प्रोसेस बता रहे हैं। अगर गाइस आपके पास पीसी है तो आप पीसी में भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल फ़ोन में आ चुके हैं और आपको यहाँ पर अपने जो भी है गाइस क्या करना है, यहाँ पर अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। जी गाइस, अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र को ही ओपन करना है और वहाँ पर डीजी शक्ति ई केवाईसी लिख कर यहाँ पर सर्च कर देना है। अब जैसे दोस्त आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने डीजी शक्ति पोर्टल का ऑफिशियल लिंक यहाँ पर दिख जाएगा। सिंपली इसी लिंक पर क्लिक करना है। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डीजी शक्ति पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर दोस्त आप इस पोर्टल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर इस लिंक पर क्लिक कर आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। तो जैसे इस पोर्टल पर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर कुछ दोस्तों के मन में सवाल होगा कि यहाँ पर ई केवाईसी करना क्यों अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर छात्र कॉर्नर में क्लिक करना है ये जानने के लिए कि आपको ई केवाईसी करना क्यों अनिवार्य है। तो यहाँ पर चलिए हमने छात्र कॉर्नर में क्लिक कर दिया है। अब जैसे दोस्त आप छात्र कॉर्नर में क्लिक कर देंगे तो जिन भाइयों के मन में सवाल आ रहा है कि हमारा यहाँ पर ई केवाईसी करना क्यों अनिवार्य है, तो वह इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साफ डिटेल में दिया गया है कि आपको ई केवाईसी मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से करना है। जो भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ इसको। बात आ जाती है आपको यहाँ पर ई केवाईसी कहाँ से करना है। तो ई केवाईसी करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी। दोस्त आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डीजी शक्ति पोर्टल का दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपके अपने डाटा को सर्च करना है और ई केवाईसी के लिए आगे बढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डाटा को अपने सर्च करना होगा। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर है सर्च स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ पर स्टूडेंट के डिटेल को यहाँ पर सर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसिल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर को फिलअप करना होगा, उसके बाद कैप्चा को फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी और बोर्ड को आपको जो भी है यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी भाई हैं उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी को अपने सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना। अगर गाइस आप ITI के छात्र हैं, आपको पता नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी में आप आते हैं, तो उसके लिए भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ITI वाले छात्रों के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज को भी सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम ठीक से ही सिलेक्ट करना है दोस्त। अगर आप कोई भी डिफरेंट कर देते हैं तो आपका डाटा यहाँ पर सर्च नहीं होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब डाटा यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन दिया गया, आपको यहाँ पर अपने एनरोलमेंट नंबर को फिलअप कर देना है। ये दोस्त अपने एनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। ये एनरोलमेंट आपके एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड या गाइस आपको कॉलेज से मिलता है। आपको अगर नहीं पता है कहाँ है तो ये गाइस अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी है एनरोलमेंट नंबर को फिलअप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड को एंटर कैप्चा वाले ऑप्शंस में यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट के यहाँ पर डिटेल को फिलअप करेंगे उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आप ई केवाईसी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर डाटा को सर्च कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे कौन से छात्र हैं, उनका गाइस डाटा यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है और किस प्रकार से उनका आगे का केवाईसी करना है। आज के इस वीडियो में जानते हैं।
अब जैसे ही हमने स्टूडेंट के डिटेल को यहाँ पर सर्च किया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हमारा स्टूडेंट के जो भी है उनका डिटेल यहाँ पर आ चुका है। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी यहाँ पर नेम दिया गया है, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, स्टूडेंट डीओबी मतलब क्या डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप की गई है। आप यहाँ पर अपनी डिटेल को चेक कर लेना है दोस्त। कोई भी अगर डिटेल मिसमैच, अगर ज़्यादा मिसमैच हो रही है तो आप कॉलेज से इसको सही कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर डाटा केवाईसी करेंगे। अगर आपका डिटेल यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा है उसके बाद ही आप केवाईसी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर केवाईसी करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके वेरिफिकेशन स्टेटस में यहाँ पर पेंडिंग शो होता होगा। अगर गाइस आपका कुछ अदर प्रकार का यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है तो उसके लिए गाइस हम, अगर आपका फेल्ड शो हो रहा है तो आप गाइस उस कॉलेज से उस डाटा को सही कराएंगे। अगर आपका यहाँ पर अंडर प्रोसेस शो हो रहा है तो आपको कुछ दिनों का वेट करना है, भाई डाटा बस सही हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको केवाईसी करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका डाटा यहाँ पर पेंडिंग आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर गाइस आप ये प्रोसेस फ़ोन में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो भी अपने ब्राउज़र में 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट को आपको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। जी गाइस, आप डेस्कटॉप साइड में कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आपने डेस्कटॉप साइड में यहाँ पर कर लिया होगा, उसके बाद चलिए तो यहाँ पर आगे को बढ़ते हैं। अगर गाइस आपका यहाँ पर वैलिड एनरोलमेंट नंबर या नो रिकॉर्ड फाउंड का अगर प्रॉब्लम आता है तो भी आपको गाइस कॉलेज से ही संपर्क करना है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज से ही संपर्क करना है। वहाँ से आपका जो भी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि आपको यहाँ पर नो रिकॉर्ड क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर चलिए हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर डिटेल आ चुका है। अब चलिए इनका केवाईसी करने के लिए हम वेरीफाई थ्रू द लॉगिन ई प्रमाण मेरी पहचान वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी है ई प्रमाण मेरी पहचान वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप दोस्त यहाँ पर समझते होंगे यहाँ पर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा। तो दोस्त अभी के समय में आपके पास फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके पास यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं होगा। अगर गाइस आपने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड को क्रिएट कर लिया तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं समझता हूँ अगर आपने यहाँ पर ई केवाईसी कभी नहीं किया होगा तो आपका यहाँ पर जो भी है यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास नहीं होगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे दोस्त आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी पहचान पोर्टल का दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और गिव नेम जो भी डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। मैं दोस्त आपको बता दूँ आपको यहाँ पर आधार से रिलेटेड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी तो ये आवश्यक है आपको अपने आधार का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करें जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ऐसा आपके पास आधार का मोबाइल नंबर आप चाहते हैं कि हमारा एक मोबाइल नंबर एक भाई के लिए में लग गया है, दूसरे में हम लगाना चाहते हैं तो आप दूसरा डिफरेंट नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। परंतु गाइस आपके अंत में गाइस जो भी है ओटीपी आपके आधार से रिलेटेड मोबाइल नंबर पर भी जाएगा। तो आप गाइस ये आवश्यक है आपको यहाँ पर आधार से ही रिलेटेड मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। अब जैसे ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर को चलिए हम यहाँ पर फिलअप करते हैं, जनरेट ओटीपी वेरीफाइड कर लेते हैं। अब जैसे मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर देते हो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल आ रहा है, आपके सामने भी ऐसा मैसेज आता होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गिव नेम में आपका जो भी आधार से रिलेटेड नेम है आधार के नेम को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर पर क्लिक करना है, जो भी आप मेल फीमेल हैं जो भी है उसको गाइस यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को गाइस यहाँ पर ठीक से भरना है, अपने आधार कार्ड पर चेक कर लेना है और जो भी गाइस DD शक्ति पोर्टल पर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उसको भी आपको यहाँ पर देख लेना है कि क्या डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उसी को यहाँ पर ठीक से फिलअप करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पर दिन मंथ और गाइस जो भी वाई ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ईयर को फिलअप करना है। और यहाँ पर बात आ जाती है आपको पर्सनल मैसेज में क्या भरना है। तो गाइस आपको पर्सनल मैसेज में अपना नेम को ही टाइप कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर पर्सनल नेम में अपना जो भी गाइस अपने नेम को फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो स्क्रीन पर हमने एग्जाम्पल पासवर्ड यहाँ पर और यूज़र नेम को यहाँ पर दिखा दिए गए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे ये इसी प्रकार का गाइस आपको यूज़र नेम को बनाना है। अगर गाइस आपका इस प्रकार का यूज़र नेम कोई भी यूज़र नेम आप यहाँ पर बना रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है तो आप क्या करना है वहाँ पर कुछ डिफरेंट अंक और भी ऐड कर दीजिए तो आपका जो भी यूज़र नेम ये पोर्टल ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को फिलअप करना है, आई कंसेंट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप पर क्लिक कर देंगे आपका जो भी है यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हमने ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है, उसको हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं, आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको केवाईसी करना है। अब चलिए हम यहाँ पर बैक आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्त, आपको यहाँ पर करना है लॉगिन। जी हाँ गाइस, आपको प्रत्येक स्टूडेंट का एक एक आईडी ही क्रिएट करना है, अलग बहुत सारे आईडी क्रिएट नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका जो भी गाइस स्टूडेंट्स हैं उनका गाइस एक ही आईडी को क्रिएट करना है। अगर आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं और खुद से कर रहे हैं तो आपको अपना एक ही आईडी को क्रिएट करना है, ना कि और बहुत सारी आईडी को यहाँ पर क्रिएट करना है। चलिए अब आईडी को आपने क्रिएट कर लिया होगा, उसके बाद आपको हमने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड को फिलअप कराया अपने अनुसार जो भी आपने फिलअप किया होगा उसको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आई कंसेंट
टू मेरी पहचान टर्म एंड यूज़ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर यूज़ करेंगे, साइन अप करेंगे, तो चलिए हम साइन इन कर लेते हैं। फिर आगे के प्रोसेस को दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। अब जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन आएगा। अब दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर को फिलअप करना है और यहाँ पर चॉइस मीडियम ओटीपी वाला ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल और ईमेल वाला ऑप्शन दिया गया है। मतलब क्या है, आपके मोबाइल नंबर पर, मतलब क्या उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने वाला है जो हमने आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कराते वक्त आपको बताया था। तो उसको यहाँ पर मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है आई डिसएग्री और आई एग्री। तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, कैप्चा को फिलअप करना है, वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल को फिलअप कर लेते हैं, फिर यहाँ पर वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी पर क्लिक करते हैं, फिर आगे के प्रोसेस को जानते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर वेरीफाई ई-केवाईसी पर क्लिक किया, हमारे जो भी आधार पर ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो आपने भी यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। जैसी डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, आधार नंबर यहाँ पर आ रहा है, आधार नंबर विन है सक्सेसफुल वेरीफाइड। तो सिंपली इस डिटेल को आपको सिंपली वेरीफाइड कर देना है। अब बहुत से छात्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट केवाईसी पर फिर से क्लिक कर आगे की तरफ यहाँ पर डीएल और गैस पैन कार्ड को मांगा जाता है। तो आपके यहाँ पर आपको कोई भी अब यहाँ पर अदर केवाईसी नहीं करना है। तो चलिए हम मेरी पहचान जो भी यहाँ पर पोर्टल है, यहाँ पर आपकी आईडी अब सक्सेसफुल यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी है। अगर आपके यहाँ पर ये वेरीफाइड नहीं होती, किसी प्रकार का एरर आता है, तो आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर यहाँ पर सारी डिटेल को सही कर यहाँ यार आधार नंबर को वेरीफाइड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख पा रहे हमारी यूज़र नेम यहाँ पर शो हो रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस पोर्टल को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद सिंपली आप फिर से लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब सिंपली इस टैब को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर से आपको डिजिशक्ति पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर गाइस आपको फिर से ई-केवाईसी के लिए अब प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। मतलब क्या था गाइस, पहले प्रोसेस था आपका गाइस यहाँ पर मेरी पहचान पोर्टल की आईडी को क्रिएट करना था। अब आपकी आईडी तो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसिल का ऑप्शन दिया गया। सिंपली फिर से आपकी डाटा जैसे मैंने पहले बताया था सेम आपको स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर सर्च करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डाटा सर्च आता है, उसके बाद आगे के प्रोसेस को हम यहाँ पर दिखाते हैं कि स्टूडेंट की डिटेल को सर्च कर आपको अब कैसे केवाईसी करना है। अब जैसे ही स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर सर्च कर लेंगे, अब फिर से यहाँ पर वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन फिर ई प्रमाण वाले ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या गाइस, आप मेरी पहचान पोर्टल पर अब साइन इन करना है। अब गाइस आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हमने पहले क्रिएट करा दिया है। अब सिंपली आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड को फिलअप कर यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। फिर आपको आगे के प्रोसेस को दिखाते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ की ओर बढ़ रहा है। अब जैसे ही प्रोसेस को साइन इन कर लेते हैं तो डिजिशक्ति पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर ओटीपी आने वाला है। अब ओटीपी आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने अगर अदर मोबाइल नंबर फिलअप किया है लॉगिन आईडी बनाते समय, तो वहाँ पर ओटीपी जाएगा। फिर उसके बाद आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अब गाइस यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम प्रोफाइल पर ना पहुँच कर यहाँ पर ओटीपी का प्रोसेस हमारा आ गया है। अब यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, फिर आधार ओटीपी को फिलअप करते हैं, फिर उसको भी वेरीफाई करते हैं, फिर उसको आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारे सामने केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आधार ई-केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आप इस प्रकार से आधार ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं लास्ट में, अगर गाइस आपके कॉलेज में कैपिटल नाम को भरा गया है तो सिंपली आपको यहाँ पर कैपिटल नाम से ही आईडी को क्रिएट करना है। और गाइस इस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपको केवाईसी कैसे करना है। अब इसके बाद जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का मैसेज शो हो जाता है सक्सेस का, अब आपको गाइस एक बार को डाटा फिर से चेक कर लेना है कि आपका डाटा वहाँ पर पेंडिंग तो नहीं शो हो रहा है। उसके लिए अगर आपको डाटा को चेक करना है तो मैंने दूसरे वीडियो को आपको बना दिया। गाइस ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, परंतु गाइस ये प्रोसेस लंबा था, आपको गाइस कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए गाइस ये प्रोसेस लंबा हो चुका है। फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको जानकारी लाइव दिखाई, कोई बिना किसी इशू के। तो आप अगर इस प्रकार से आप केवाईसी को करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर गाइस इसके भी बाद कोई आपका डाउट्स आ रहा है तो उसके लिए आप शिवम सिंह CSC टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपने कमेंट्स जो भी हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर भेज सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको इस प्रकार की जानकारी पसंद आई होगी। आई होप जानकारी पसंद आई तो वीडियो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे आने वाले हर वीडियो के प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।